हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर पर कुशल मंगल होंगे, सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो कॉम्बिनेशन होगा। इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि जो सेल होते हैं, सेल को दो तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। सेम एज रेजिस्टेंसेस, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेस को हम दो तरह के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। इन सेम वे जो सेल्स होते हैं, सेल को भी हम जब भी कंबाइन करते हैं उसको दो तरह के कॉम्बिनेशन में रखते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि दो या दो से अधिक सेल को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे अरेंज करते हैं। तो फिलहाल तो मैं टू सेल के बारे में बताऊँगा कि टू सेल अगर एक साथ कंबाइंड होते हैं और यदि उनके ईएमएफ डिफरेंट हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट हैं, इन दैट केस टोटल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हियर लेट अस कंसीडर टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2। ठीक है, हमने यहाँ पे दो सेल लिया, दोनों सेल का ईएमएफ डिफरेंट है। एक सेल का ईएमएफ E1 है एंड दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। ठीक है, पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया दिस इज पॉइंट A, इसको मान लिया पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। सो एज वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा, या कह सकते हो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो हियर VAB विल बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको VA माइनस VB। ठीक है, क्योंकि VAB अगर हम इन दोनों टर्मिनल के बीच की अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, और इसका वैल्यू होता है E1 माइनस IR1। इस वैल्यू को हमने ऑलरेडी डिराइव करा रखा है। V इक्वल टू होता है E माइनस IR। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देर न करते हुए जाओ और इस रिलेशनशिप को पहले देखो कि V इक्वल टू E माइनस IR कहाँ से आया है। उसके बाद ये इस इक्वेशन को यदि देखते हो या इस डेरिवेशन को देखते हो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो VAB इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB और इसका वैल्यू होता है E1 माइनस IR1 एंड कंसिडरिंग दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं B एंड C के बीच का, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VC और इसका वैल्यू हो जाएगा E2 माइनस IR2, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो EMF है वो है E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2 है। और आप जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम होगी। ठीक है, जो I अमाउंट ऑफ करंट पहले वाले सेल में जो फ्लो कर रहा है वही सेम दूसरे वाले सेल में भी फ्लो करेगा, क्योंकि करंट का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखते हैं, दिस इज कंसिडरिंग सेकंड इक्वेशन। नाउ ये ऐसे लिखते हैं एंड VAC क्या होगा, यानी कि जो पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल की बात करें पॉइंट A एंड C के बीच का पोटेंशियल यदि हम फाइंड करते हैं, A एंड C के बीच का पोटेंशियल देखो कैसे निकालोगे। A एंड C के बीच के पोटेंशियल निकालने के लिए भी हो जाएगा VA माइनस VC। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं VAB निकाला तो VA माइनस VB हो गया, वैसे VBC निकाला तो VB माइनस VC हो गया, वैसे ही VAC जब निकालोगे तो मिलेगा आपको VA माइनस VC इजुकल्स टू। अब देखो इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे हम कितना रखें, E1 रखें, E2 रखें, क्या रखें। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में VB को यानी कि VB को प्लस भी कर लो और माइनस भी कर लो। ठीक है, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि VAC इजुकल्स टू हम चाहें तो लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अब देखना इस इक्वेशन में हमने क्या किया, VB को माइनस कर दिया और VB को प्लस भी कर दिया, तो वैल्यू में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हियर VAC इजुकल्स टू VA माइनस B का वैल्यू देखिए क्या है, VA माइनस B का वैल्यू है E1 माइनस IR1, तो यहाँ पे लिख सकते हो E1 माइनस IR1, और वैसे ही VB माइनस VC का वैल्यू कितना है
E2 minus IR2. So here we will get VAC is equals to E1 plus E2 माइनस I को देखो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और मिल जाएगा R1 प्लस R2। आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट EMF होता है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल EMFs, और वैसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा इट विल बी आल्सो इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। सो हियर वी विल गेट VAC इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ओके, अगर सपोज कर लो कि n नंबर ऑफ सेल हो, इन दैट केस क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स EMF का वैल्यू जो होगा E इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस एसो ऑन प्लस EN हो जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एसो ऑन प्लस RN। ठीक है, तो ये मिला हमारा एक इक्वेशन मिल गया VA इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, और आपने ऑलरेडी इस इक्वेशन को डिराइव भी किया था और हमने यहाँ पर भी प्रूफ कर लिया फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स हैविंग डिफरेंट EMF। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तब तक इसको नोट करो, फिर मैं रफ करता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, जब भी दो सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिफरेंट इन ईच। ओके, आपने पढ़ा है कि दोनों सेल में जो करंट की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे दो सेल हैं, दोनों सेल को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, और पहले वाले सेल का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन वैल्यू ऑफ करंट दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ से I करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से I करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से I करंट बाहर निकल रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे कह सकते हो होगा I1 करंट और यहाँ पे क्या होगा, I2 करंट। ठीक है, एंड दिस I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जब भी आप दोनों करंट के वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि I1 और I2 को जब ऐड करेंगे तो जो नेट वैल्यू आएगा दैट विल बी टोटल करंट। सो हियर सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, E1 माइनस IR। कहोगे सर V क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एक समान होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक बराबर होगा सभी के लिए। और अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, I1 R1 हो जाएगा यहाँ। और वैसे ही एंड नेक्स्ट कंडीशन में इसका नाम दे देते हैं, चलो इसको मान लिया हमने पॉइंट A, इसको मान लिया B, तो इस वाले इसको माना X और इसको मान लिया Y। तो AXB के अलॉन्ग जो है हमने लिखा पोटेंशियल मिल गया E1 माइनस IR1 मिल गया, और वैसे ही AYB के अलॉन्ग जो है हमारा पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, E2 माइनस IR2 हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अच्छा देखो, अभी हम पहले इक्वेशन से एक और वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, I1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिएगा I1 R1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V माइनस E1 मिलेगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। सो I1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखते हैं AYB के अलॉन्ग जो टोटल टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो भी V ही होगा, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एक बराबर होंगे। तो V इज इक्वल टू मिल जाएगा E2 माइनस I2 R2। ठीक है, क्योंकि दोनों करंट का वैल्यू भी डिफरेंट है। सो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे I2 का। ठीक है, I2 का वैल्यू देखिए निकालते हैं, I2 R2 इज इक्वल टू E2, यहाँ पे प्लस भी है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। वैसे यहाँ माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया। सो वी विल गेट I2 इज इक्वल टू
E2 माइनस वी अपॉन R2। ये मिल गया आपको I2 का वैल्यू। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, बट टोटल करंट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हम जानते हैं टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। यहाँ पे क्या करते हैं, I1 की जगह पे I1 का वैल्यू रखते हैं, तो मिलेगा I इक्वल्स टू I1 का वैल्यू कितना है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस वैसे ही यहाँ पे देख रहे हो I2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी विल गेट I इज इक्वल्स टू E1 R2 हो जाएगा। इसको क्या करो, एज ए एलसीएम ले लेते हैं हम, R1 इंटू R2 हो जाएगा एज एलसीएम, ऐसे लिखेंगे R1 इंटू R2 का इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिलेगा E1 R2 माइनस वी R2। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, और R1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में जब करेंगे तो मिलेगा E2 R2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, वी R1, सॉरी यहाँ पे होगा E2 R1 होगा, क्योंकि R1 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो E2 R1 माइनस वी R1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मिलेगा I इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, इसको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस इस इक्वेशन में देखिएगा दोनों में हम देख रहे हैं v कॉमन है, तो दोनों में से माइनस v को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो माइनस माइनस दोनों में है, तो दोनों में से माइनस v को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस यहाँ पे बचेगा R2, तो यहाँ पे मिल गया R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई कितना है, R1 R2, यानी कि हमने दोनों को सेपरेटेड फॉर्म में लिख लिया, v वाले को हमने एक साथ लिख लिया और R1 R2 से डिवाइड कर दिया, और EMF वाले वैल्यू को हमने एक साइड में लिख करके R1 R2 से डिवाइड कर दिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टर्मिनल पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या कर लो, टर्मिनल पोटेंशियल वाले टर्म को दूसरे साइड में भेज लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, दूसरे साइड में आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और जब दूसरे साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो v इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 अपान R1 R2, और I को दूसरे साइड में भेजो। ठीक है, तो E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस, यहाँ पे देखो I है, I इधर जाएगा तो माइनस हो गया। नाउ जगह कम होने के कारण इसे इरेज करना पड़ा है, तो चलिए देखते हैं v इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा। इस कंडीशन में जब आप R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 को दूसरे साइड में सेंड करेंगे तो मिल जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फर्स्ट कंडीशन है, बोलोगे कैसे, क्योंकि इस टर्म का मल्टीप्लाई पहले हम इक्विवेलेंट EMF में मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस इंटू R2 में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इस साइड जाएगा तो नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R1 प्लस R2, तो नीचे क्या आ गया R1 प्लस R2 माइनस I। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो R1 R2 ऊपर चला गया, R1 इंटू R2 ऊपर आ गया, नीचे क्या रहेगा R1 प्लस R2, तो मिल गया R1 प्लस R2। ओके, तो V इक्वल्स टू मिलेगा आपको, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं E इक्विवेलेंट, यह है इक्विवेलेंट EMF, माइनस ये क्या हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, वेयर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस S1 फॉर n नंबर ऑफ EMF। अगर मान लो n नंबर ऑफ EMF है, इन दैट केस E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 प्लस S1 प्लस EN अपन RN, ये सारे के सारे वैल्यू इक्विवेलेंट EMF अपन रेजिस्टेंस के बराबर होंगे। और एक और कंडीशन देख लो इधर, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, इन दैट केस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस S1 प्लस 1 अपॉन RN। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट EMF, और ये क्या हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हमें यहाँ पे फाइंड हमने कर लिया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आपसे विदा लूँगा। लेकिन इससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करें। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताऊं, आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के आता रहूँगा, न्यू कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।